A very good morning, students. बच्चे, today is 30th November. What is date today, beta? 30th November. And today I will start your chapter number 4. What I will start, beta? Today I will start your chapter number 4. In this chapter, beta, of physical education. Clear, bachcha? In this, what is the chapter name? Your chapter name is Physical Education and Sports for CWSN. Is it clear, बेटा? इसके अंदर सबसे पहले हमें जो चीज करनी है दैट इज फुल फॉर्म ऑफ CWSN. CWSN का फुल फॉर्म होता क्या है? CWSN stands for Children with Special Needs. Children with Special Needs. दिव्यांग जिनको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? दिव्यांग. This is the thing which we will discuss. And in this, बच्चे, first of all, I will tell you about aims and objectives of what is the first thing which we will do? The first thing we will do over here, that is your aims and objectives of adaptive physical education. Adaptive physical education. Clear, बच्चे? Got this thing? That what is the first topic which we will discuss in this? Before starting the aim and objective, first of all I would like to tell you about what does this adaptive physical education means. Meaning of APE. APE means adaptive physical education. It is the art and science of developing implementing and monitoring a carefully designed physical education
instructional program for a learner with a disability based on a comprehensive assessment to give the learner the skills necessary for a lifetime of rich leisure, recreation, and sport experiences to enhance physical fitness and वेलनेस। क्लियर बेटा? मतलब कि जो लोग फिजिकली चैलेंज होते हैं और उनका इंटरेस्ट होता है फिजिकल जैसे फील्ड्स में, किसी भी गेम्स में वो इंटरेस्टेड होते हैं, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं, जिनके थ्रू डिसेबल्ड बच्चों को किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए स्किल्स और जो है स्पोर्ट्स एक्सपीरियंसेस और जो बेटा उनके मॉनिटरिंग स्किल्स, दैट ऑल आर बीन मेड अंडरस्टूड थ्रू दैम हाउ टू गो एंड हाउ टू अचीव। अब अगर हम सोचें कि हाउ दिस थिंग कैन बी, why this word is used here, adapted. Adapted means to adapt to some situation, means जो बेटा देखो जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं या हैंडीकैप्स जो होते हैं उनको एडजस्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ जो है टॉपिक स्टार्ट ऑन हुआ है, दैट इज एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। इस एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के अंदर बच्चे one act was passed that in short form is called idea। आइडिया की सिम होती है ना, लेकिन ये आइडिया जो है इसका कुछ और मीनिंग है। दैट मीनिंग आई एम टेलिंग टू यू, दैट इज द इंडिविजुअल्स with disabilities the individuals with disabilities education improvement act। जो लोग डिसेबल्ड हैं उन लोगों की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो एक्ट बनाया गया है, दैट इज बीन कॉल्ड बेटा इन शॉर्ट फॉर्म आइडिया, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, द इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन इम्प्रूवमेंट एक्ट। क्लियर बच्चे? होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। फॉर दैट I have to adjust on my page because it is being filled up.
Let me check it. Is this page visible or not? Okay बच्चे, now we will be doing the basic aims and objectives. The main aim of APE. The main aim of APE is to ensure that the child is provided with physical, education services that meet his/her unique needs. जो भी फिजिकल चैलेंज होते हैं बेटा, उनकी अपनी अपनी कुछ यूनिक नीड्स होती हैं, सबकी कॉमन नहीं होती है। किसी की कोई नीड होगी, किसी और की कोई दूसरी तरह की नीड होगी। इन सब को अब हर टाइप के फिजिकली चैलेंज लोगों को और स्पोर्ट्समैन्स को बेटा एक डिफरेंट टाइप की नीड की ज़रूरत होती है, और उन डिफरेंट टाइप की नीड्स को प्रोवाइड करना किसका मेन मोटिव है? एपीई मैंने अभी बताया, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। नाउ लेट्स मूव टू सम ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज बच्चे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। हर इंडिविजुअल के लिए फिजिकल चैलेंज जो इंडिविजुअल है उनके लिए जो परफेक्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, जो सेफली उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे और उनको आगे स्पोर्ट्समैनशिप के लिए हेल्पफुल हो, so that they can perform their duties and they excel in their sports effectively. That is been इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। दूसरा क्या हो सकता है बच्चे? द सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। In a student there are various type of skills. Motor skill means how to move their hands, legs properly, and the main focus under AP is given to development of the motor skills to the various individuals. Then third objective is बच्चे active participation. In this बच्चे एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसका अनदर एम, एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो बच्चे हैं बेटा, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इन कोर्सेज में वर्क करना चाहते हैं, इनको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इनको करना चाहते हैं, दे मस्ट बी इंटीग्रेटेड एंड रेगुलर एजुकेशन मस्ट बी गिवन टू देम सो दैट दे ऑल टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन। मीन्स अगर हम कराते रहें और जो जिनके लिए करा रहे हैं वो कोई इनिशिएटिव ना दिखाए तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। इसीलिए एपीई एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है कि दे एंश्योर दैट all those programs they are starting, in that students also take active participation. Next one is बच्चे self esteem. What is next? Next is self
esteem. What is self-esteem? Other goals might include self-esteem means बच्चा to promote two things. इसके अंदर दो चीजें प्रमोट की जाती हैं. That is socialization skills. और दूसरा बच्चे promote sportsmanship. अब बच्चे आप जानिए एक चीज को, सेल्फ एस्टीम हमारी अंतरात्मा, हम अंदर से क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं, आवर इनर कॉन्साइंस, दैट इज सेल्फ एस्टीम. सो बच्चे फिजिकली चैलेंज बच्चे का जो है सेल्फ एस्टीम डेवलप करे ताकि वो सोशल हो जाए, सामाजिक जगह पर जाके अपने आप को अकेला महसूस ना करे और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने की कोशिश करे. दिस इज द अनदर ऑब्जेक्टिव विच मस्ट बी डेवलप्ड अंडर द APE, दैट इज एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. नेक्स्ट वन इज बच्चे सोशलाइजेशन एबिलिटीज. अब आप देखिए कि कुछ बच्चे हैं जो अपने आप को सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, सोशल क्वालिटीज उनके अंदर बहुत कम होती है, वो चुपचाप रहना, एकांत में रहना पसंद करते हैं. लेकिन APE के अंडर यह भी ध्यान रखा जाता है कि लोग अपने आप को अकेला महसूस ना करें, वो लोगों के साथ सोशल होने की कोशिश करें. तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सेकेंड टॉपिक दैट वी विल डू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन promoting adaptive physical education. एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रमोट करती हैं, जो उसको बढ़ाने में हेल्प करती हैं, दैट वी विल स्टडी अंडर दिस. ठीक है बच्चे. द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे पहले दैट इज IFAPA. व्हाट इज द फुल फॉर्म? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एक्टिविटी. आपको फुल फॉर्म्स सारी लर्न होनी चाहिए अच्छे से. ठीक है बेटा. इसका काम क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस so that disability of support can be adjusted. IFAPA encourage international cooperation in the field of physical activity to benefit of individuals of all abilities, to promote, stimulate and support research in the field of adapted physical activity throughout the world. जो ये है ना बेटा आपका IPFA, ये क्या काम करता है? इट एनकरेजेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन. एक तो नेशनल कोऑपरेशन होता है, एक होता है दूसरा दैट इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन. इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन सो दैट फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स can excel in the sports very effectively without any hindrances. The second thing, this is all dash dash, you can refer to your book also. The second important thing which it does is it assists and guides research in the field of
adapted physical activity ठीक है बच्चे, इन विच फॉर्म, कैसे फॉर्म में, लाइक इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, डेफोलिम्पिक्स, इसके अलावा बेटा IFAPA के अंडर कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो काम करते हैं, दैट आर स्पेशल ओलंपिक भारत। दो तो मैंने बता ही दिया आपको, पैरालंपिक्स एंड डेफोलिम्पिक्स। एक और होता है दैट इज स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत। क्लियर बेटा? जो आज का वीडियो लेक्चर मैंने अभी तक आपको बताया है उसके अंदर मैंने आपको 3 डेफिनेशंस बताए हैं और 3 आपको बताए हैं मैंने फुल फॉर्म्स। वो तीनों फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए और उन फुल फॉर्म्स के साथ साथ बेटा आपको मैंने बताया था डेफिनेशन ऑफ APE, फिर मैंने आपको बताया था उसके ऑब्जेक्टिव्स, फिर मैंने आपको बताया है ऑर्गेनाइजेशंस। आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से याद होने चाहिए, आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ आई हैव शिफ्टेड माय पेज and I will move to the next topic. Listen to your video very carefully and prepare notes effectively. Clear बच्चा? Okay. The next thing is which we will discuss, that is your Special Olympic भारत। हम क्या पढ़ेंगे बेटा? 2A topic. And what is this 2A topic? It is स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत। इसके अंडर बेटा द फर्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इज द स्पेशल ओलंपिक्स program came to India in 1988। कब आया बच्चे ये? in 1998 with the formation of Special Olympics India in Mumbai, Maharashtra and in starting around 10,000 athletes joined it। स्टार्टिंग में जब ये आया अराउंड 10,000 ज्वाइंड इट, और ये कहाँ पर आया बेटा? स्टार्टिंग में मुंबई महाराष्ट्र में। इज इट क्लियर? दिस वॉज स्टार्टेड बाय स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल
was started by unique Kennedy Shriver. Is it clear? And who is she? She is the sister of John F. Kennedy. क्या थी ये? सिस्टर ऑफ जॉन एफ कैनेडी, जो कभी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हुआ करते थे। जो लोग फिजिकली चैलेंज होते थे उनको स्पोर्ट्स से दूर रखा जाता था। तब कैनेडी श्रीवर के माइंड में आया कि वाई दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्पोर्ट्स, इनको भी इक्वल चांस मिलने चाहिए। इस मोटिव के साथ उन्होंने ये स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल प्रोग्राम्स जो हैं उसको स्टार्ट किया। एंड शी वॉज convinced that children with intellectual disabilities could be exceptional athletes and through sports they can realize their potential of growth। क्लियर बच्चे? इसके बाद स्पेशल ओलंपिक भारत को अप्रूव किया गया नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा एंड स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, इन दोनों को अप्रूव कर दिया गया। एंड बेटा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स assume the responsibility and they have started some special Olympic World Games. They were started. It was a movement that uses sports to reform the lives of the disabled persons. ये कैसे फील होता था कि this is like some type of movement which is really for the disabled persons so that they also can live in this world with prestige. Is it clear beta? It gives training and coaching to build up the interest in sports, skill perfection. Now what does this do? It gives training and coaching to build the interest in sports, skill perfection, social interaction, communication skills, talent and leadership abilities in intellectual disabled persons.
क्लियर बेटा। इसके बाद जो जो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, दैट ऑल थिंग्स like Special Olympic Bharat strives to focus on holistic development, create role models who will inspire the children and motivate, train teachers to sensitize them of the needs of special children, ensure maximum involvement of community for greater public, ensure all Special Olympic Bharat activates local, state and national levels. Is it clear that all 5 points you have to learn? And then बच्चे so it organizes training and competition events at local, district, state, national and international levels. It organizes competitive events in 24 Olympic style individual and team sports events. Best performer is referred to attend national coaching camp supported by SAI, Sport Authority of India, to prepare for international competitive events. Is it clear बेटा? आपको यहाँ से एक और न्यू फुल फॉर्म पता चल गया है. नेक्स्ट वन इज बच्चे, स्पेशल ओलंपिक भारत ऑल्सो गिव्स ट्रेनिंग फॉर द कोचेज टू डील विद इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन्स. ये बेटा जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इट गिव्स ट्रेनिंग टू कोचेज ऑल्सो, गिव्स ट्रेनिंग टू coaches also how to handle the physically disabled persons or intellectual disabled persons. Special Olympic Bharat help to improve the overall health fitness of athletes by providing basic health checkups, preventive treatments, educational informations and refer to the follow up cares. क्लियर बच्चे? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको पैरालंपिक्स और आपके डेफलिम्पिक्स और कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन, दिस टॉपिक वी विल क्लियर इन योर नेक्स्ट वीडियो lecture. So today the first thing which you have to do, that is meaning of adaptive physical education, then aim of adaptive physical education, then objectives, then बेटा organization promoting adaptive physical education, जिसके अंदर मैंने आज आपको
डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है किसका, स्पेशल ओलंपिक भारत का, वो आपको अच्छे से करना है। एंड अराउंड मैंने बेटा आपको एपीई का फुल फॉर्म बताया है, CWSN का फुल फॉर्म बताया है, आइडिया का फुल फॉर्म बताया है, फिर मैंने आपको बताया IFAPA का फुल फॉर्म, और उसके बाद मैंने आपको बताया है SAI का फुल फॉर्म। ये 5 फुल फॉर्म्स आपको लर्न होने चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे आपको लोगो ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत आपकी बुक में बना हुआ है, दैट ऑल्सो यू मस्ट नो। लोगो ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत, आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। ड्रॉ द लोगो ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत। So this is all about today's class. Watch the video carefully and prepare your necessary notes. Thank you.